हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जा रही हूँ पसाकोट देवता के मंदिर। हमारे यहाँ परिवार में से लेके जा रहे हैं जातर। परिवार यानी टब्बर टब्बर में से लेके जा रहे हैं जातर। और मैं जा रही हूँ बस वहीं उनके साथ। साथ में बैठे हैं चाची मासी, सब बैठे हुए हैं। तो हम जा रहे थे मंदिर पसाकोट देवता के मंदिर। और ये देखिए साथ में ये पानी इकट्ठा किया हुआ है खेत में इन्होंने। ये रास्ते में गांव पड़ता है। बस वो जाते जाते मैंने कैप्चर किया हुआ है गाड़ी से ही, क्योंकि नीचे उतरने का टाइम नहीं था। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। हमारे से पहले भी गाड़ियां चली गई थी, तो हमारी गाड़ी सबसे पीछे रह गई थी। क्योंकि हमारे साथ जो थे ना, उनमें से एक दो थोड़े लेट हो गए थे, तो इसलिए हमारी गाड़ी पीछे रह गई थी थोड़ी। उनको थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे। तो सुबह सुबह पशुओं के पास भी जाना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे वो। तो फिर तो बस गाड़ी पे बैठे और रुकने का तो नाम ही नहीं लिया जाते वक्त। ये देखिए बीच में इन्होंने ना गेहूँ बीज के रखी, कहीं कहीं मटर भी बीजी हुई है इन्होंने। और साथ में ये लहसुन है, कहीं कुछ ने तो प्याज भी बो के रखा हुआ है। और ये देखिए कुछ इस तरह का घास लगाते हैं। ये ढुलकी है साथ में। और ये साथ में पड़ता है उसी देवता का मंदिर, पसाकोट देवता का मंदिर। वहाँ पर रुके थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो गाड़ियाँ हमारे साथ आई हुई थी आगे, वो भी यहीं रुके हुए थे। और इसी में भी थोड़ी सी पूजा करनी पड़ती है, तो वही पूजा की हुई थी। और ये किसी और की यात्रा भी वहीं जा रही थी, उसी देवता के मंदिर में। तो हम भी ये भी पूजा करने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। ये देखिए कुछ इस तरह का मंदिर बनाया हो। इससे नीचे ना बहुत ज़्यादा गहरा है ये पीछे की तरफ ना सड़क बहुत ज़्यादा गहरी है इससे नीचे को। ये देखिए हमने साथ में डुलकी भी ली हुई थी। और ये पहुंच गए थे हम पसाकोट देवता के मंदिर। कुछ इस तरह का मंदिर है ये, पुरानी शैली का बना हुआ। यहाँ पर ना औरतों को अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि पता नहीं, ये तो मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि हम जब यहाँ पर गए हुए तो हमें अंदर जाने के लिए मना किया था कि बाहर से ही पूजा पाठ कर लो, होगी अपनी अपनी मान्यता। और ये बैठे थे हम यहाँ पे चाय पीने के लिए, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी किया था। और साथ में बन रहा था दिन का लंच। और ये साथ में बहती है उल नदी। ये देखिए उल नदी है ये। बस यहाँ पर गए हुए थे हम नीचे थोड़ी देर के लिए, पानी कम है तो इसीलिए नीचे जाके थोड़ा सा फोटो शूट किया। और फिर ये देखिए पीछे मैं बताती हूँ, ये देखिए ये सराय, और सराय के साथ ही हुल नदी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये एक और जातर आई हुई थी यहाँ पे। ये नाच रहे थे, गा रहे थे, साथ में ही गा भी रहे थे, बहुत सुंदर गाना गा रहे थे। पर मेरे को नहीं, सॉरी, आवाज़ शोर था ना, बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे, इसलिए नहीं मैं इस आवाज़ को डाल सकी। बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। और देखिए ये एक और जातर आई थी, ये अभी खाना खा रहे थे। और ये हम थे यहाँ पर खड़े हुए सब, हमने खाना खा के आ गए थे हम। और इनका नाच देख रहे थे यहाँ पे आके। और ये हैं बीच रास्ते में वापसी का उसी जगह का जहाँ पर मैंने सुबह का भी बताया था। यहाँ पर खड़े थे हम, क्योंकि ये देखिए ये जो गेट है, ये पता नहीं शायद क्वार्टर होने बने आईपीएच वालों के। और नीचे ना बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा हाइट थी, हम हाइट में थे नीचे। और मेरे को डर लग रहा था यहाँ से नीचे को शूट करना, बहुत ज़्यादा ही गहरा था नीचे को। और यहाँ पर ना बड़े बड़े टैंक है, तो बस उन्हीं को देखने के लिए उतरे थे। पर हम आगे नहीं जा पाए क्योंकि मेरे को तो डर लग रहा था। और ये है मेरी भतीजी का बर्थडे। तीसरे चौथे दिन की क्लिप है ये, पसाकोट देवता के मंदिर के आने के बाद। और ये सब कर रहे थे यहाँ पे एंजॉय। अभी बड़ी दीदी नहीं पहुँचे थे, और मासी की बेटी वो भी नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ पर उनकी किसी की मैरिज लगी हुई थी, इसलिए वो नहीं आई थी। और ये है बर्थडे गर्ल। ये अभी तक तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तैयारी लगी हुई थी। एक बार तो उसको तैयार कर लिया था, लेकिन देखो इसने क्या शक्ल बना के रखी हुई थी। और यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग की तैयारियाँ। ये देखिए ये खेल रही थी दोनों बलून के साथ।
ये हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है साथ में, ये वाली नीली कोटी वाली, ये मेरी मासी की बेटी है। मेरी मासी और छोटी मम्मी यानी और चाचू जी की। ये ना जॉब करती है, ये स्टाफ नर्स है की जॉब करती है। और साथ में आया था भैया का फ़ोन, तो बस उसी को सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे और उसको भी बता रहे थे कि कुछ हम सब आए हुए हैं बर्थडे पर। और ये मामी जी और नानी जी हैं, ये मामी जी हैं और नानी जी, और ये मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं, ये चाचू जी हैं। इसको तो आप पहचानते हैं, ये हमारे बड़े भैया की बेटी है। इसका बर्थडे था। अब ये केक कटिंग करने जा रही थी। यहाँ पर चाचू जला रहे थे मोमबत्ती, पर ये जल नहीं रही थी। Happy birthday to you. दीदी को खिलाओ केक। चलो दीदी रे पर सोबार मम्मी पापा जी भाभी देखा ला ये जगह चित्रा मेरे बाप को देखा आगे करो दीदी को, आगे करो दीदी को। ये है चाचू को दीदी यहाँ पर ना केक कट हो गया था और उसके बाद ये मेरे को अपनी डॉल दिखा रही थी, उसकी वो ने लाई हुई थी। और यहाँ पर ना इन दोनों ने गिफ्ट खोल लिया था और देखिए अपने दादा से ज़बरदस्ती खुलवा रही थी गिफ्ट। दोनों देख रही थी अपने अपने गिफ्ट की इसमें क्या लेके आए हैं। और ये दीदी देख रहे थे इसके डॉल को और बता रहे थे कितने सुंदर डॉल है तेरी। और ये साथ में बड़े वाले दीदी लेके आए थे कुछ कपड़े, इनके परिवार में भी शादी लगी हुई है, इनकी भतीजी की है, दीदी के जेठ की बेटी की। तो ये कपड़े लेके भी आए थे बाज़ार से, हमारे मामू के लड़के की दुकान है, बस वही उससे लेके आए थे। और वही ये दिखा रहे थे हमें। और ये खा रहे हैं खाना बड़े जीजा और भाभी को भी कहीं पर जाना है, इनको भी कहीं फंक्शन है। और ये चाचू जी की रसोई है, रसोई में बनाया हुआ था इन्होंने खाना सिलेंडर के ऊपर। ये मम्मी दे रहे थे प्रसाद। ये फिर बाद में हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। देखिए ये ना बड़ी भाभी ने कटा तो सजा के रखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ये उन्होंने सजा के रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया था चाचू जी ने। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद रहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक